हेलो व्यूवर्स। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी नाइन्थ और टेंथ का लास्ट टॉपिक है और 11th 12th में भी लास्ट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी में हम नाइन्थ और टेंथ के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में हम डेफिनेशंस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, सैंपल स्पेस, आउटकम्स, इक्वल लाइकली इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसके बारे में विचार करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी अक्रॉस सम स्टेटमेंट, कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं। इट विल रेन्स टुडे, आज बारिश होगी। आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, वो एग्जाम में पास होगा। मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन इफ हेल्ड ऑफलाइन, मैं एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट पोजीशन पर आऊंगा, कंडीशन है अगर वो ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन नहीं। Chances are high that the prices of COVID vaccines will go up. कोविड वैक्सीन की प्राइस बढ़ेगी। There is a 50-50 chance of India winning a toss in today's match. आज के मैच में इंडिया के विनिंग के टॉस विन के चांस 50-50 हैं। तो जिस वर्ड प्रोबेबिलिटी, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेज, ऐसे जो स्टेटमेंट जिसमें आते हैं जो अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को इंगित करते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, प्रोबेबिलिटी में। तो अनसर्टेनिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी की जो अनसर्टेनिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली बाय मींस ऑफ ए प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी की थ्योरेटिकल डेफिनेशंस है। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हाउ लाइकली समथिंग इज हैपन, कौन सी घटना किस प्रकार होती है। Many events cannot be predicted with total certainty. बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हैं जिनको सर्टेनली अपन प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी के आइडिया से उनके पॉसिबल रिजल्ट्स बता सकते हैं। जब आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि समथिंग हैपनिंग, कुछ हो रहा है, तो इस तरह की जो इवेंट्स हैं इनके बारे में जिसमें स्टडी करते हैं वो अपनी क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी। साइंस की जो ब्रांच हो क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज ए प्रोबेबिलिटी? अब देखिए प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज ऑफ बिलीफ दैट एन इवेंट विल अकर ऑन चांस। जो आपके पास नॉलेज है उसका यूज करके उस चांस के बारे में बताना है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का जो है ये लैटिन वर्ड जिससे निकला है, किससे, प्रोबेबिलिटीज का ओरिजिनेटेड किससे है, लैटिन वर्ड से। कुछ एग्जांपल्स हैं देखिए प्रोबेबिलिटी के जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन को अगर टॉस किया जाए तो देखिए कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो अपने पास टू पॉसिबल आउटकम्स है, दो सिचुएशन है। एक तो होता है देखिए ये आपके पास है हेड, दूसरी सिचुएशन आपके पास क्या है, टेल। हेड जिसको अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टेल्स जिसको अपन टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नाउ we can say what is the probability of a coin landing H या what is the probability of a getting head। अब देखिए टोटल इवेंट्स आपके पास 2 है, तो जनरल कंसेप्ट क्या हो गया, देखिए 1/2। देखिए टोटल इवेंट्स 2 है, उसमें हेड आने के चांसेस कितने, 1। विदाउट नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिना प्रोबेबिलिटी के नॉलेज के अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, हाफ, जिसको अपन परसेंटेज के टर्म्स में कहते हैं 50%। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉइन लैंडिंग टी, टी आने के चांस देखिए अगर इसमें टेल आता है तो टेल आने के भी चांस क्या होंगे, 1/2। तो देखिए इसमें हेड और टेल दोनों के आने के चांस इक्वल है, इसीलिए जब भी कभी टॉस किया जाता है तो कॉइन को ही यूज किया जाता है। अब डाइस की बात करें, देखिए प्रोबेबिलिटी में डाइस की बात, तो ये देखिए डाइस आपके पास, डाइस इसमें 6 फेस होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, देखिए हर फेस पर ये नंबर लिखे होते हैं। व्हेन ए सिंगल डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को थ्रो किया जाता है तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये अपने लूडो के गेम में या सांप सीढ़ी में काफी काम में ले जाता है। अब देखिए मुझे 1 अगर फाइंड करना है, 1 या 1 आने की क्या चांसेस हैं, देखिए व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी। तो टोटल इवेंट्स देखो अपने पास कितने हो गए, 6, देखिए 6 और 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 का एक ही चांस है, 1। तो 1 आने के चांस कितने होंगे, 1/2। अब अगर मुझे देखिए 2 फाइंड करना हो, देखो 2 के बारे में बात करना, देखिए 2, तो 2 आने के जो चांस है मेरे पास, देखिए 2 आने के चांसेस मेरे पास कितने हो जाएंगे, देखिए 2 अगर मुझे लेना है तो 2 आने के जो चांसेस होंगे मेरे पास, देखिए तो टोटल चांस अगेन देखिए 2, ये 2 के लिए टोटल चांस कितने हैं, 6, और 2 आने के फेवर में कितना हो गया, 1। अगर मैं 3 का लेता हूँ, देखिए 3, तो टोटल चांस इसमें भी 6 है, 3 आने के भी क्या हो गया, 1/4। ये देखिए मेरे पास 4 है,
तो 4 आने का चांस भी क्या होगा, टोटल चांस कितना 6, देखो 1/6, ये देखिए 5, 1 2 3 4 5 6 फेस है, तो टोटल चांस कितना होगा 6, इसके आने का भी क्या होगा 1/6, और 6 आने का भी क्या होगा 1 ही चांस होगा, तो 1/6। तो अगर डाइस को थ्रो करते हैं तो एनी वन ऑफ देम 1 2 3 4 5 6 किसी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। ये अपने चांसेस हैं, चांस को अपन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, अब हम जनरल डेफिनेशन की ओर चलते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, काफी इंपॉर्टेंट है, वो कितने तरीकों से वो इवेंट हो सकती है। जैसे अपन ने देखा वन आने के कितने चांस थे, वन आने का एक ही चांस था। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे 6, इसलिए अपन ने प्रोबेबिलिटी कितनी ली थी 1/6। देखिए ये फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के हैपनिंग, उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, वो कितने प्रकार से वो इवेंट हो सकती है, इसको ध्यान रखें, और टोटल कितने नंबर ऑफ आउटकम्स। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। देयर आर 8 मार्बल्स इन अ बैग, देखिए ये आपके पास कोई बैग है, इसमें आपके पास 8 मार्बल्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसमें देखिए 1 2 और ये 3, ये आपके पास देखिए रेड मार्बल्स। क्लियर, टोटल देखिए बैग में मार्बल कितनी है 8 है, और फिर देखिए रिमेनिंग, ये देखिए ये 5 आपके पास 1 2 3 4 और ये 5, ये देखिए 5 आपके पास ब्लू है। क्लियर, ये 1 2 3 4। तो अब देखिए टोटल आपके पास कितनी है 8, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 8। देखिए नंबर ऑफ इज हैपन, अब देखिए ब्लू मार्बल आपको फाइंड करनी है, ब्लू मार्बल गेट्स पिक्ड, ब्लू मार्बल, तो देखिए नंबर ऑफ इट कैन हैपन कितनी तरह से, क्योंकि 5 ब्लू मार्बल देखिए अपने पास कितनी है, देखो 1 2 3 4 और 5, 5 अपने पास ब्लू मार्बल है। अब टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल देखिए आपके पास कितनी है 8, 5 + 3 8, देखिए अब द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए फॉर्मूला यूज करिए, नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, हैपन होने के चांसेस कितने हैं 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर आउटकम उतनी होंगे जितनी बॉल है, 8 बॉल्स हैं, तो 8 मार्बल्स से अपन क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, 10 तो इसमें से निकाल नहीं सकते हैं, तो ये क्या होगा 5/8, तो 5/8 का आंसर क्या होगा 0.625। ये देखिए एग्जांपल, और कॉइन का लिया अपन ने, डाई का लिया और मार्बल्स का लिया। अब एक जनरल फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ई कोई भी इवेंट है, कोई भी इवेंट हो सकती है, गेटिंग ए टॉस ऑन और टू गेटिंग 1 2 3 4 5 एनीथिंग, तो उसको अपन लिखेंगे पी। प्रोबेबिलिटी विद नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड या इवेंट अकर, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इवेंट्स और आउटकम्स। अब देखिए इसमें ऑब्वियस है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड या फेवरेबल जिसे कह सकते हैं, उनसे हमेशा ज्यादा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1, इस चीज का ध्यान रखें कि प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 1 से इक्वल या 1 के लेस होगा। क्यों होगा, देखिए क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है आउटकम्स है वो टोटल उससे क्या होंगे, फेवरेबल इवेंट से ज्यादा होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला है इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो सम इवेंट्स अकरिंग, कोई भी इवेंट्स होती है उसके आधार पर जो अपन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कैलकुलेटेड यूजिंग कलेक्टेड इंपेरिकल एविडेंस कहलाता है, जो किसी के आधार पे होती है, इवेंट एक्सपेरिमेंट के आधार पर निकाली जाती है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखिए एक्सपेरिमेंट, an experiment is a process which an experiment is a process which ends in some well defined result, जिसमें कुछ well defined result आते हैं, या इसको यूं कह दें कि repeatable procedure with a set of possible result, जिसके possible results आते हैं उसे अपन कहते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जांपल देख के डाइस को अपन थ्रो करते हैं, थ्रोइंग अ डाइस, तो अब इसको अगेन एंड अगेन थ्रो करते हैं तो ये रिपीटेबल प्रोसेस है, तो इसके सिंगल थ्रो के डाइस में अपने पास रिजल्ट्स क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये देखिए अपने पास फिक्स रिजल्ट्स है। क्लियर है, इसमें इनके अलावा कोई भी रिजल्ट नहीं आ सकता। जैसे मैं कॉइन को अगर टॉस करता हूँ, इफ आई टॉस द कॉइन, कॉइन को मैं टॉस करता हूँ तो मेरे पास या तो हेड आएगा या मेरे पास क्या आएगा टेल आएगा, इन दो के अलावा थर्ड सिचुएशन नहीं हो सकती है, क्योंकि जो अपन डाइस को भी टॉस कर रहे हैं, डाइस को थ्रो कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ये दोनों क्या है अनबायस्ड है। क्लियर, एक वर्ड ध्यान रखिए, दोनों क्या है अनबायस्ड है। अनबायस्ड मीन्स इसमें कोई देयर इज नो फेवर, कोई फेवर नहीं किया, ऐसा कोई कॉइन नहीं है जिसमें दोनों तरफ हेड होगा या दोनों तरफ टेल होगा, ऐसा कोई डाइस नहीं है जिसमें 6 फेस हैं सब पे 6 6 लिख दिया जाए या 5 5, ऐसा अपन नहीं करेंगे, इसलिए अपन कौन सा वर्ड काम में लेंगे अनबाइस्ड। या ऐसा कॉइन भी नहीं, ऐसी सिचुएशन भी नहीं आएगी जैसे सोले पिक्चर में है कि कॉइन
स्टैंड खड़ा हो जाए, ना वो हेड आए ना टेल आए, ऐसा भी अपन नहीं मानेंगे। अपन ऐसा मानेंगे कि डेफिनेटली उसका कोई ना कोई रिजल्ट आउटकम्स होगा। ट्रायल क्या होता है देखिए, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। देखिए सीधा सा है, किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना क्या कहलाता है, ट्रायल। अगर मैं थ्रो कॉइन को टॉस करता हूँ या डाइस को थ्रो करता हूँ तो मेरा क्या होगा, ट्रायल होगा। और ये क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसके डेफिनेट रिजल्ट्स होंगे। अब देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ज्यादा यूजफुल नहीं है लेकिन वर्ड इंपॉर्टेंट है। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स नॉन एंड एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्ट इन एडवांस। ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसकी आउटकम्स को अपन पहले से प्रेडिक्ट कर दें। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो श्योरली मैं नहीं कह सकता हूँ कि हेड आएगा, इसलिए क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें श्योरिटी हो जाती है और रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। अब देखिए आउटकम्स में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आउटकम्स। A particular result of the experiment is called an outcomes। देखिए किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो पर्टिकुलर रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है, आउटकम्स। और a possible result of experiment ऐसा भी इसको कह सकते हैं, जैसे डाइस को मैंने थ्रो किया, गेटिंग अ 6, 6 को 6 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये इसका क्या हो गया, आउटकम हो गया। या मैं कॉइन को टॉस करूं तो हेड आना चाहिए, ये क्या कहलाएगा, आउटकम्स कहलाएगा। अब आउटकम सैंपल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। A particular result of the experiment is called an outcome or a sample point। वही सेम देखिए, throwing a dice, डाइस को मैंने थ्रो किया तो डाइस को थ्रो करने पर मेरे पास ये जो सैंपल पॉइंट्स होंगे, इसमें देखिए सैंपल पॉइंट्स ध्यान से देखिए 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, डाइस को थ्रो करता हूँ मेरे पास 6 डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स होंगे। और ये किस में बनेंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उनकी लिस्ट। तो देखो सैंपल स्पेस किससे बनता है, सैंपल पॉइंट से। क्लियर, सैंपल पॉइंट से क्या बनता है, सैंपल स्पेस। या जैसे अपन डेक ऑफ कार्ड की बात करें तो द 5 ऑफ अ क्लब इज अ सैंपल पॉइंट। देखिए क्लब का 5, क्लब मतलब चिड़ी, चिड़ी का क्या होगा, 5 आपके पास आए तो सैंपल पॉइंट होगा। किंग ऑफ हार्ट, देखो अब किंग ऑफ हार्ट इज नॉट अ सैंपल पॉइंट, ये नहीं होगा सैंपल पॉइंट, क्योंकि किंग ऑफ हार्ट्स, देखो किंग इज हार्ट इज अ सैंपल, किंग ऑफ हार्ट्स की बात कर रहा हूँ तो सैंपल पॉइंट होगा। लेकिन सिर्फ अगर मैं कह देता हूँ किंग, किंग इज नॉट अ सैंपल पॉइंट, क्योंकि किंग उसमें क्या होंगे, 4 होंगे। तो पर्टिकुलर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये 4 डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स होंगे, एक इंडिविजुअल किंग पॉइंट नहीं होगा, किंग ऑफ अ हार्ट, किंग ऑफ जे, किंग ऑफ डायमंड। क्लियर, तो देखिए सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस क्लियर होना चाहिए। सैंपल स्पेस क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, और सैंपल पॉइंट क्या हो गया, ये जैसे अब देखिए इसमें अगर इसका डाइस के केस में देखें तो सैंपल स्पेस आपके पास क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये देखो आपके पास क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। क्लियर है, सैंपल स्पेस है। और ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या कहलाएंगे, सैंपल पॉइंट्स कहलाएंगे ना। ये देखिए सैंपल स्पेस। तो जैसे अपन ने भी डिस्कस किया, लीस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जैसे चूजिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक, तो 52 कार्ड है तो उसके क्या होंगे, सैंपल स्पेस में 52। ये ध्यान रखिए जोकर को कार्ड में नहीं गिना जाता, एक एक्स्ट्रा कार्ड है, जोकर को नहीं गिना जाता। सैंपल स्पेल क्या होगा, ऑल 52 पॉसिबल आउटकम्स। और डाइस के केस में भी अपन ने बात किया था, डाइस के केस में 1 to 6। और अगर कॉइन के केस में आपसे सैंपल स्पेस पूछा जाए तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल। अगर मैं 1 कॉइन को मैं टॉस करता हूँ तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल। और ये एच और टी ये क्या कहलाएंगे, सैंपल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है, द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट। या इसको ऐसा कह दें, वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जांपल लीजिए, कॉइन को अगर टॉस करें तो उसमें से टेल आना एक इवेंट हो गया। अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूँ तो उसके ऊपर 5 आना एक क्या हो गया, आपके पास इवेंट हो गया। और कार्ड को अगर मैं देखें, कार्ड को अगर मैं फेटिव कार्ड आपके पास है तो उसमें से किंग का फाइंड करना डेक ऑफ कार्ड में से, तो ये आपके पास क्या हो गया, इवेंट हो गया। लेकिन इसमें देखिए किंग है, तब इसमें क्या होंगे, 4 किंग्स है, तो ये क्या हो गया, मोर इवेंट्स हो गया। और वो क्या हो गया, सिंगल है। जैसे अब इसमें से इवन नंबर लाना 2 4 6, ये क्या हो गया, मोर देन 1 आउटकम्स हो सकते हैं। सिंगल आउटकम में क्या हो गया, 5, ये क्या कहलाते हैं, इवेंट्स। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे इसका देखिए नाम से क्लियर है, जिनके होने के चांस इक्वल हो उसे अपन क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। देखिए जिसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो, उसे अपन क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली। When the events have the same theoretical probability of happening, then they are called equally likely events। देखिए काफी क्लियर है, जिनकी theoretical probability क्या होती है, सेम होती है। जैसे एग्जांपल लीजिए,
डाइस को मैंने थ्रो करता हूँ तो उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6, जैसे अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। 2, 3, 4, 5, 6 किसी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। तो ये इवेंट्स क्या कहलाएगी, इक्वली लाइकली कहलाएगी। ठीक है, गेटिंग 3 and 5 ऑन थ्रोइंग अ डाइस, ये क्या कहलाता है, इक्वल लाइकली इवेंट्स कहलाएगा। या इवन नंबर एंड ऑन नंबर, देखिए इवन नंबर आने के चांस भी कितने हैं 3, और ऑड नंबर आने के चांस भी कितने हैं 3, ठीक है, कहलाएगी इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएगी। या 1, 2, 3 किसी को भी लाना इक्वल लाइकली कहेगी। नॉट इक्वल लाइकली का एग्जांपल दीजिए, गेटिंग अ 1 एंड 1 और इवन नंबर, देखिए या तो 1 या इवन नंबर, तब इवन नंबर आने के चांस कितने हो गए 3, 1 आने का चांस कितना हो गया 1। तो दीज इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, ये इवेंट्स क्या होंगे, इक्वली लाइकली नहीं होंगे। जो इवेंट्स इक्वली लाइकली होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को ये डेज से लिखते हैं या ये बार से भी लिखते हैं, दोनों में से कोई सा सिंबल काम में ले सकते हैं। The possibility that there will there will be only two outcomes which states that an event will occur or not। देखिए दो इवेंट्स में से कोई भी एक इवेंट हो सकती है, दोनों इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकती है। या कहें कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट अकरिंग इन द एग्जैक्ट अपोजिट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज नॉट अकरिंग। एग्जांपल देखिए, इट विल रेन और नॉट रेन टुडे, देखिए दोनों अपोजिट है, या तो रेन या तो बारिश होगी बारिश या बारिश नहीं होगी। द स्टूडेंट विल पास और नॉट पास, या तो वो एग्जाम में पास होगा या पास नहीं होगा। या तो आपकी किस्मत चमकेगी, लॉटरी खुलेगी, या आपकी लॉटरी नहीं खुलेगी। तो ऐसी जो इवेंट्स है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाती है। क्लियर, इसका मतलब क्या होता है, एक का होना एक के होने से दूसरी नहीं हो सकती है। इन जनरल द नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स को अपन क्या लिखते हैं, नॉट ए और ए डेज से लिखते हैं। क्लियर, या ए बार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए काफी इंटरेस्टिंग है प्रोबेबिलिटी लाइन। प्रोबेबिलिटी लाइन क्या कहलाती है, समटाइम्स यू कैन मेजर प्रोबेबिलिटी विद अ नंबर, लाइक जैसे ऐसे कहें 10% चांस ऑफ अ रेन, आज बारिश होने के 10% चांस है। अब देखिए इसमें इम्पॉसिबल है, अनलाइकली है, पॉसिबल है, इवन चांस है, लाइकली एंड सर्टेन से बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल अपना क्या है, इट इज अनलाइकली टू रेन टुमारो। तो देखिए इम्पॉसिबल है, अगर मान लीजिए आप जून है, इंडिया में रह रहे हैं, तो 23 जून 22 जून कोई चांस नहीं है इधर वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। या आकाश में कहीं बादल नहीं है तो चांस कितने होंगे 0। अगर बूंदाबांदी हुई है, अभी जस्ट होने वाली है, तो ये क्या कहलाएगा, सर्टेन 1। क्लियर, अगर 6 में से 1 चांस है, 1 in 6, तो ये क्या कहलाएगा, अनलाइकली। और 50-50 जिसे अपन कहते हैं, ठीक है 50-50, तो ये क्या हो गया 1/2 अगर जहाँ है तो उसको अपन क्या कहेंगे, इवन चांस। और 4 in 5, 5 में से 4 है तो इसको अपन क्या कहेंगे, लाइकली। तो प्रोबेबिलिटी देखो जैसे पहले मैं बात कर चुका हूँ, हमेशा क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। क्लियर, 0 से 1 के बीच में। तो सर्टेन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सर्टेन, या इसको अपन कहते हैं श्योर, श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0। जैसे इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल देखिए, ऑन टॉसिंग अ कॉइन आई विल गेट इवन नंबर। अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो मुझे इवन नंबर मिलेगा। कॉइन के सैंपल स्पेस में इवन नंबर हो ही नहीं सकता, इसलिए ये क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट्स है। सर्टेन इवेंट्स देखिए, ऑन टॉसिंग अ कॉइन आई विल गेट आइदर हेड और टेल। अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो मुझे हेड या टेल कुछ भी मिले, तो ये क्या होगा, देखो सर्टेन इवेंट्स होगा। ये देखिए जैसे 9th क्लास की फर्स्ट एक्टिविटी है, अगर मैंने कॉइन को टॉस किया 10 टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स कम अप, मान लीजिए मैंने उसको टॉस किया और हेड कितनी टाइम्स आया 7 टाइम्स, और टेल अब देखिए कितनी बार आएगा 3 टाइम्स। देखिए टोटल 10 टाइम्स में जो टॉस किया, तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ टाइम हेड्स कम अप, हेड्स कितनी बार आया देखो 7, टोटल टाइम्स तो कितनी बार किया 10। नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स कम अप, टेल कितनी बार आया 3, 3/10। तो देखो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, इसको 0.7 भी कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं 0.3। ये देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए इसका देखते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या। देखिए प्रोबेबिलिटी जस्ट अ गाइड। देखिए अब देखिए प्रोबेबिलिटी कभी भी ये नहीं कहता एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, हमेशा ऐसा डेफिनेटली होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, जो फर्स्ट लिया, 10 टाइम्स में कॉइन को टॉस करता हूँ, हाउ मेनी हेड्स विल कम अप। अब देखो इसमें कितनी बार हेड आएगा, ये देखिए आप। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, हेड हाफ चांस, इट मींस क्या होना चाहिए 5 हेड आने चाहिए। क्लियर, अगर 10 टाइम्स है, थ्योरेटिकल अपन मेथड देखें तो हेड कितने बार आना चाहिए 5। लेकिन एक्चुअल में क्या हो सकता है, देखो हेड क्या हो सकते हैं, 4 हेड भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, सारे के सारे हेड हो सकते हैं। ऐसा भी हो कोई हेड आए ही नहीं, 9 हेड। क्लियर,
तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, जो चांस आएगा वो नंबर नियर टू 5 होगा, नियरली होगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। इसको यूँ देखें, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वर्सेस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी के दो एस्पेक्ट हैं, एक एक्सपेरिमेंटल है, एक थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो ये कहता है कि एक्सपेक्ट टू हैपन बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स, जो होता है। देखिए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी तो ये कहता है, तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल अपने पास 2 है, तो हेड आने के चांस कितने होंगे 1/2 और टेल आने के कितने होंगे 1/2। लेकिन देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10 टाइम आपने टॉस किया और आपके हेड कितने टाइम्स आया 7 टाइम्स, टेल कितने आया 3 टाइम्स, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/2 और टेल की कितनी होगी 3/2। ये कहलाती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और ये कहलाती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। नाउ काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ओड इन फेवर एंड ओड इन अगेंस्ट। देखिए टोटल इवेंट्स, मान लीजिए टोटल इवेंट्स या आउटकम कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसके एम, ये मान लीजिए टोटल जिसको मैंने स्क्वायर रेक्टेंगल से दिखा रखा है, ये सारे इसमें आउटकम्स है, ये कितने हो गए एम। अब देखिए ये है फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स मैंने कितने ले लिए एन, ये जो येलो कलर का बना रखा है ये मैंने क्या बना दिया फेवरेबल का, ये टोटल सेट क्या बना दिया एम। अब देखिए नॉट फेवरेबल कितने होंगे, ये एम है, एम में से एन माइनस किया एम माइनस वन। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच दैट इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी, देखिए टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हो गए एम, क्लियर, टोटल आउटकम्स। तो देखिए टोटल तो आपके पास कितना आ जाएगा एम। हम देखिए फेवरेबल, फेवरेबल मेरे पास कितने हैं एन, क्लियर। तो इसका मतलब देखो ओबियस है कि एन का मान हमेशा क्या होगा एम से कम ही होगा, क्लियर है, एन का मान एम से कम होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार अपन निकालते हैं, देखें यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई का मतलब क्या हो गया गेटिंग हेड या जो भी आपका आउटकम्स हो, कुछ कोई भी इवेंट ले लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कोई भी इवेंट ले, जो भी इवेंट होगा उसका एन अपॉन एम होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या होगा, देखो एम माइनस एन अपॉन टोटल आउटकम्स अपने पास कितने हो गए एम, ये देखिए क्लियर। अब इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं, देखिए काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। देखिए तो प्रोबेबिलिटी ई और ई बार अगर आप निकालते हैं तो देखिए इसमें काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास है देखो एन अपॉन एम प्लस ये है देखिए एम माइनस एन अपॉन एम, क्लियर। ये देखो एम एलसीएम, तो एन प्लस एम माइनस एन, देखिए एन से एम कैंसिल, क्या मिला मुझे एम अपॉन एन, तो इजिकल्स टू क्या मिल गया 1। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, यानी उस इवेंट्स का सर्टेन होना और नहीं होना, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1, क्लियर। तो अब देखिए इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप याद रखें, प्रोबेबिलिटी का होना और नहीं होना। तो इसको मैं इस तरह से यहाँ लिख सकता हूँ, देखो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दोनों का सम क्या होता है 1, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो ओड इन फेवर, ओड इन फेवर क्या होता है, favorable events, number of favorable events upon and upon not favorable events, क्लियर, ये कहलाता है odd in favor। और odd in against क्या होगा, not favorable events m minus n upon क्या होता है n, ये देखिए odd in favor कहलाता है, odd in against कह सकता है। अगर इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसा भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। और ये क्या होगा इसका वाइस वर्सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार और रेशियो टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इन दोनों का रेशियो, ये देखिए फेवरेबल रेशियो नॉट फेवरेबल, ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट नॉट फेवरेबल टू फेवरेबल, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है देखिए। और अब इसी को देखिए एनालिसिस करें कि ये m है, m का मान देखिए n से हमेशा ग्रेटर होगा, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। अब इसके बारे में एक जनरल जो अपन ने बात की है, देखिए इसको रिकैप्चुलेशन देखिए, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में होती है, 0 का केस कहलाता है अनसर्टेनिटी और 1 का कहलाता है श्योर इवेंट या सर्टेनिटी। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन अ सैंपल स्पेस इज 1, अभी अपन ने देखा देखिए PE प्लस PE बार इक्वल्स टू 1। और द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट डज नॉट अकर, जब अगर वो नहीं होती है तो इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट द हैकर्स, देखिए अभी अपन ने निकाला था PE प्लस PE बार इक्वल्स टू 1। तो देखो PE बार अगर आपको निकालना है ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस क्या होगा PE, क्लियर, ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0। और फाइनली अगर आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में अपन ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1।
ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होता है, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर बनता है, इसको लाइक जरूर करें और थंबनेल में प्रेस करें इसको आइकन को, ताकि आपको घंटे बजाएं, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसको भी, चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।